वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं इनमें से किन की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल। Multiplication of matrices. Two matrices A and B are conformable for multiplication giving product AB if the number of column of A is equal to the number of rows of B. वो कहते हैं दो मैट्रिसेस हैं A और B, उनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। हम उसे लिख सकते हैं ए बी अगर आपके पास क्या हो, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। बी में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो हमने रूल चेक करना है। पहले मैट्रिक्स के हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स में हमने चेक करनी है नंबर ऑफ रोज, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ए बी की मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें हमारे पास ये पहला मैट्रिक्स है, इसके हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स की हमने चेक करनी है नंबर ऑफ रोज, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो। तो देखें पहले में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 ही रोज हैं, मीन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास देखिए 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ये सेकंड में भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो मीन पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मीन इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट आप देखें इसमें हमारे पास एक कॉलम है, लेकिन अगर आप देखें सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड नहीं करता, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब आप देखें फोर्थ पार्ट में यहाँ 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 ही रोज हैं, तो मीन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड करता है, तो आप इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें हमारे पास 3 कॉलम है और आप सेकंड मैट्रिक्स में देखें 3 ही रोज हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड करता है, मीन आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2 आपको, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन फाइंड ए बी एंड बी ए। उसने ए और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपसे कहा है फाइंड करें ए बी और बी ए। बी ए के आगे उसने लिखा है इफ़ पॉसिबल। ऐसा उसने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि अब आप जब आप लिखेंगे बी ए तो बी हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें हमारे पास एक कॉलम है और ए हमारा बन जाएगा दूसरा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड नहीं करता, इसलिए उसने लिखा है बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फाइंड करें, अदरवाइज आप रीज़न लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल इज़ नॉट होल्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है फाइंड ए बी। जी, हमने फाइंड करना है ए बी। अब ए बी मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले आएगा मैट्रिक्स ए, ठीक है, और फिर आएगा मैट्रिक्स बी। अब हम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, चेक कर लेते हैं पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड करता है या नहीं। पहले के हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ कॉलम जो कि 2 हैं, दूसरे के हमने चेक करनी है नंबर ऑफ रोज जो कि 2 है, मीन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होल्ड करता है। अब देखें यहाँ मल्टीप्लिकेशन होनी कैसे है। 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, पहली रो मल्टीप्लाई होती है पहले कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ दूसरा कॉलम नहीं है तो हम सेकेंड कॉलम पे नहीं जाएंगे, ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखें यहाँ दोनों जगह कॉलम की एंट्री सेम है, यहाँ भी दोनों जगह कॉलम की एंट्री सेम है, लेकिन देखिए यहाँ आप चल रहे हैं पहली रो पे, यहाँ आप चल रहे हैं दूसरी रो पे, तो यहाँ पहली रो की एंट्री है, यहाँ दूसरी रो की एंट्री है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो एंट्री सबसे पहली होती है वो होती है रो की एंट्री, ये रो गई, और जो दूसरी एंट्री होती है हमारी कॉलम की। देखिएगा यहाँ भी ये है हमारी रो, ये है कॉलम, सेम ये भी है रो और ये है कॉलम, अगेन ये है रो और ये है कॉलम, मीन पहली एंट्री रो की होती है और दूसरी कॉलम की। अब हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके देखें आंसर क्या आता है, 6 3 द 18 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 5 आना है।
नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आएगा -6 और +2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आएगा 10। अब 18 में हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18। -6 + 10 हमारे पास 6 के साथ नेगेटिव साइन है और 10 के साथ पॉजिटिव साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो हमारे पास आंसर आएगा +4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ आंसर, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस साइन है, इसलिए आंसर के साथ भी प्लस साइन आना है। तो ये हमारे ए बी का आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। थैंक यू।